आज के डेट का एक सिंपल फार्मूला तुमको बताता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स ग्रो करने हैं, तुम एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में चले जाओ, लाइक एम्स या फिर आईआईटी। एक चैनल खोल लो, उसमें नाम के आगे तुम आईआईटी भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। मैंने नहीं लिखा था। एंड वीडियो बनाना शुरू करो आईआईटी के रिलेटेड। यू विल सी वन थिंग कि द मोमेंट तुम अपने बारे में कुछ बात कर रहे हो, अपने रिलेटेड कुछ वीडियो बना रहे हो, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बट द मोमेंट यू फीचर योर कॉलेज, यू फीचर लाइक अ डे इन माई लाइफ एट आईआईटी दिल्ली और अ डे इन माई लाइफ एट आईआईटी बॉम्बे और समथिंग लाइक दैट, बहुत व्यूज़ आ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग, बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी पूरी जर्नी में जो 3-4 साल से मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, तो मैंने क्या सीखा है इस पूरी कहानी से। अगर तुम यूट्यूबर हो जो कि किसी आईआईटी से बिलोंग करता है, तो तुम्हारे लिए तो ये वीडियो भगवान होने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तुमने स्टार्ट आउट किया है तो प्लीज़ सोचना जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस बारे में। एंड अगर तुम कोई रैंडम बच्चे हो जो कि अभी आईआईटी में जाने का सोच रहे हैं, ये सोच रहे हो कि अरे भाई मैं भी आईआईटी जाके थरुण स्पीक्स की तरह बहुत सारे व्यूज़ ले आऊँगा, इक्लिप्स नोवा की तरह मैं भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दूंगा, तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ ताकि तुम इस चीज़ में फंसो ना एंड कुछ गलतियाँ ना करो जो कि शायद मैंने करी होंगी, जो कि शायद बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स ने करी होगी जो कि आईआईटी या किसी अच्छे कॉलेज से बिलोंग करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज 3rd ईयर में। मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल था, मेरा म्यूजिक चैनल। तुमने अगर नहीं देखा तो उसको चेक कर लो, उसमें मैं म्यूजिक वीडियोज़ डालता हूँ। नेक्स्ट सॉन्ग मेरा सफ़र अगले महीने आने वाला है। यू डोंट वांट टू मिस दैट सॉन्ग बिकॉज वो मेरी कहानी है, वो सॉन्ग दिल के काफ़ी करीब है। तो मेरा म्यूजिक चैनल ऑलरेडी था मेरे 3rd ईयर में एंड मेरे पास करीब 25,000 सब्सक्राइबर थे, जो कि 4th ईयर आते आते 1 लाख हो गए थे 1 साल के अंदर। अब 3rd ईयर में मुझे रियलाइज़ होना कि मेरे पास एक म्यूजिक चैनल था जहाँ पे मैं गाने वगैरह डालता हूँ, बट आई ऑल्सो नीड अ चैनल जहाँ पे मैं ना ऐसा रैंडम बीटीएस वगैरह डाल सकूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हूँ या फिर मैंने कोई म्यूजिक वीडियो शूट करा तो उसके पीछे क्या फ़न हुआ एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें डाल सकूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक चैनल बनाते हैं, इक्लिप्स नोवा व्लॉग्स। में मैंने पहली वीडियो डाली थी, इट वॉज अबाउट हाउ आई मेट माई फ्रेंड कुणाल, जो कि मेरे से 2 साल जूनियर था, जिसने मेरे पहले म्यूजिक वीडियो खोने लगा हूँ को शूट करने में हेल्प करा। वो एक वीडियो थी, ऑब्वियसली क्यों देखेंगे लोग उस वीडियो को, बहुत व्यूज़ कम आए। ऐसे करते करते ना मतलब चीज़ें मैं बढ़ाने लगा, अपनी डेली लाइफ दिखाने लगा एंड फिर मैंने वीडियोज़ डालने शुरू किए जो कि मैं करता था उसके अराउंड। अब 3rd ईयर में था मैं क्या करता था, इवेंट्स होस्ट करता था कॉलेज में, बिकॉज आई लव्ड स्टेज। तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स होस्ट किए आईआईटी दिल्ली में। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे इवेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन में भी रहता, लाइक बैकग्राउंड में काम करता था एज अ कोर टीम मेंबर। तो बहुत सारी चीज़ों को ना मैंने दिखाने लगा। मोस्टली मैं एंकरिंग वाली चीज़ें करता था। तो जनरली क्या होता है ना कि जो लोग आईआईटी एंड ऑल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको एक बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि मैं जिस कॉलेज में जाने वाला हूँ वहाँ पे क्या होता है वो मैं देखूँ। अब अगर कोई और दिखाता भी है तो कैसे दिखाता है, अगर कोई और यूट्यूब चैनल भी है यूट्यूब पे जो उसको दिखा रहा हो, वो एज एन ऑडियंस दिखाते हैं, राइट, कि देखो हे गाइस आई एम एट आईआईटी दिल्ली, दिस कॉन्सर्ट इज़ ग्रेट, यहाँ पे ये सिंगर आए हैं, वाओ, वहाँ पे इक्लिप्स नोवा इतना स्टड है, मजाक कर रहा हूँ। बट मेरे केस में जो कहानी होती थी वो बहुत अलग होती थी, क्योंकि मैं बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट कर रहा होता था। तो लोग एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव देखते थे कि ऑडियंस में खड़े होकर क्या हो रहा है वो तो देख ही रहे, साथ में वो ये भी देखते थे कि यार स्टेज के पीछे क्या चलता है, बच्चे कैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे कैसे स्टेज पे जाके सारी चीज़ें करते हैं एंड कैसे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं। तुमने अगर मेरी ओल्ड वीडियोस नहीं देखी वो सारी, तो प्लीज़ देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है आईआईटी रिलेटेड वीडियोस एंड मज़ा आ जाएगा तुमको देख के। तो मैंने वो डालना शुरू किया क्योंकि मेरी लाइफ में वही हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल हाउ आई मेट चेतन भगत, मैंने उनका वाला इवेंट होस्ट किया था, फिर डांस वाला इवेंट, फिर नेजी वाला इवेंट जिसमें 12,000 लोग आए थे। इतने सारे इवेंट्स मैंने डाले एंड ये सब करके ना ऑब्वियसली ऑडियंस को मज़ा आ रहा था ये सब देख के। ऑब्वियसली आएगा ना यार, आईआईटी रिलेटेड वीडियोस, मज़ा तो आना ही था। ऐसे करते करते फिर मेरा टाइम आता, मैं मुंबई आता हूँ। मुंबई वाले टाइम में ऐसा हुआ कि मैं उस टाइम पे प्लेसमेंट में बैठा एंड मुझे जॉब वगैरह मिल गई, ठीक है। प्लेसमेंट की स्टोरी वंस अगेन आईआईटी, फिर प्लेसमेंट में कैसे मैंने पैकेज क्लियर किया, क्या मेरे तरीके थे, उस पर व्यूज़ आए, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू नो कि आईआईटी में चले गए तो गए, बट ऐसे 20 लाख की पैकेज कैसे लगाते हैं। फिर मैंने डाला मैं आईआईटी जेईई स्टोरी, जिसमें कि मैंने पूरी कहानी बताई कि कैसे मैंने इतना सब कुछ करा। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले कि कैसे मैंने कॉलेज में क्या क्या करा था एंड ऑब्वियसली ऑल दीज वीडियोज वेर केटरिंग टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। वाई? बिकॉज 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हर साल आईआईटी जेईई वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th 12th ड्रॉपर, बहुत लोग तो 8th से भी करते हैं। तो द नंबर ऑफ पीपल हु हैज़ फैसिनेशन टुवर्ड्स आईआईटी इज इतना ज़्यादा कि तुम कुछ भी ना करो, थंबनेल पे सिर्फ आईआईटी लिख दो ना तो बहुत व्यूज़ आते हैं लिटरली। एंड इट्स अ हैक दैट यू कैन ग्रो योर चैनल लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं, पता है क्या, कि आज के डेट में कोई भी इंसान जिसको शायद किसी चीज़ का नॉलेज भी ना हो, जिसको शायद एजुकेशन का भी नॉलेज ना हो, जो पढ़ा रहा है उसका नॉलेज भी ना हो, वो सिर्फ तुमको अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे व्यूज़ गैदर करके तुमको मिसलीड भी कर सकता है टेक्निकली, अगर देखा जाए तो। अगर उसके इंटेंशंस क्लियर नहीं है तो इसलिए तुमको किसको तुम फॉलो कर रहे हो प्लीज़ अच्छे से करना। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर मुझे भी कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से सोच समझ के करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुमको कुछ भी बोल रहा होता हूँ। मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ एंड इसलिए ये वीडियो बना भी रहा हूँ शायद, वरना मैं बनाता भी नहीं, बोलता भी नहीं। बट एनीवेज ये तो अलग कन्वर्सेशन है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसके बाद की कहानी क्या होती है। अब होता यह है कि जब तुम कॉलेज में होते हो, यू आर मेकिंग वीडियोस रिलेटेड टू आईआईटी एंड एवरीथिंग,
it's great because that's a part of your life. But when you move out of the college, what happens is कि your surrounding changes, a lot of things change, and in that case IIT तुम्हारा past हो जाता है. Now what happens is कि the channel that you have created, उसके जो followers है, उसके जो subscribers है, वो कौन है, उन्होंने क्यों तुमको सब्सक्राइब किया था? उन्होंने तुमको सब्सक्राइब किया था ताकि तुम्हारा वो IIT वाला लाइफ देख सके, राइट? क्योंकि वो तो JEE के प्रिपरेशंस कर रहे थे. बट नाउ व्हेन यू आर आउट ऑफ कॉलेज, दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन योर डेली लाइफ बिकॉज दे डोंट सी IIT इन योर वीडियोज, दे सी यू डूइंग सम रैंडम थिंग जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं है. दो केसेस, या तो ऑडियंस भी तुम्हारे साथ बढ़ गई होगी, शायद वो भी अपने कॉलेज में पहुंच चुकी होगी, तो उनकी भी लाइफ चेंज हो चुकी है, उनको भी अब नो मोर इंटरेस्टेड इन IIT बिकॉज वो अभी किसी VIT में बैठा है, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे वीडियोस को देख लेगा. बट अगर मान लो कि उसका IIT क्लियर नहीं हुआ किसी भी रीज़न से, वो फिर से ड्रॉप ले रखा है उसने, तो तुम्हारे वीडियोस को नहीं देखेगा क्योंकि उसको तो IIT देखना है ना. ऐसे में क्या होता है कि इन केस यू आर समवन जो कि IIT रिलेटेड वीडियोस बना रहा था, अचानक से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है, तुम कुछ और वीडियोस बना रहे होते हो, तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते. ठीक है, तुमने ऐसा केस मेरे चैनल पे भी देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते हैं. फिर बहुत सारे वीडियोस में जैसे मैं IIT रिलेटेड कुछ बनाता हूँ, व्यूज़ आने लगते हैं. बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस हैं IIT रिलेटेड नहीं है बट उसमें व्यूज़ आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं. लाइक फ्लर्टिंग विद माई फ्रेंड दृष्टि वाला था एक, वो वीडियो थी. अवंती के साथ बहुत सारे वीडियोस पे, बहुत सारे व्लॉग्स पे आए हुए हैं. रणवीर के साथ मेरी स्टोरी पे उस पे आए हुए हैं. बहुत सारे ऐसे वीडियोस. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसे केस में मेरा क्या माइंडसेट है, व्हाट आई वांट. एंड ये बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तुमको लगेगा, तुमको नहीं लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. तुम जो जनरली बोलते हैं ना लोग कि अरे IIT से मिल कर रहा है व्यूज़, या फिर एक ही स्टोरी बार बार बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें तुम बोलते हो. बट इसका एक्सप्लेनेशन मैं तुमको देता हूँ. किसी भी यूट्यूब चैनल के पीछे ना एक चीज़ ही चलती है, उसी का बोलबाला आता है, होता है एल्गोरिदम. ठीक है, अगर अचानक से मेरे वीडियो पे व्यूज़ आने कम हो जाएंगे ना, तो यूट्यूब मेरे चैनल को पुश ही नहीं करेगा. मेरे वीडियोस रिकमेंड नहीं होने बंद हो जाएंगे. नो मैटर मैं दुनिया का अच्छा व्लॉग बना लूँ, बेस्ट व्लॉग बना लूँ, वो रिकमेंड ही नहीं होगा अगर मेरे लास्ट के 10 वीडियोस में व्यूज़ ही नहीं होंगे. ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि वो ज़्यादा पुश होगा. इट्स बेसिकली कि अगर तुम्हारा एक वीडियो बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके अगले 3-4 वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा पुश होंगे. एंड अगर आपका लगातार 10 वीडियो बहुत गंदा चला है, तो उसके बाद वाले वीडियो को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपके चैनल का AVD कम है, CTR कम है, बहुत कम है. ठीक है, और एट द सेम टाइम जो आपकी ऑडियंस है उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा. कल को अचानक से मैं मान लो बिल्कुल ही अपना कंटेंट शिफ्ट करके बनाने लगूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के ऊपर, जिसमें कि मैं ये दिखाऊंगा कि मैं हिरन की फ़ोटो कैसे खींचता हूँ. कितने लोग देखोगे तुम लोग में से? कोई नहीं देखोगे. क्यों देखोगे? तुमको देखना ही नहीं. तुमको देखना है कैसे मैं दृष्टि के साथ फ्लर्ट करता हूँ, कैसे मैं म्यूजिक वीडियो शूट करता हूँ, कैसे बिग ब्रेन में मैं क्या करता हूँ, या फिर IIT JEE में मैंने क्या करा था. इसके अलावा तो तुम देखोगे नहीं ना कुछ और, राइट? क्योंकि तुमने सब्सक्राइब उस चीज़ के लिए करा. तो कंटेंट चेंज करना इज अ वेरी टफ थिंग टू डू इफ़ यू हैव अ चैनल विद लाइक 100K सब्सक्राइबर्स. कम व्यूज़ है, कम फॉलोअर्स है, तब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और ऑडियंस भी बनी रहे. तो ऐसे केस में मेरा जो माइंडसेट होता है ना, वो ये होता है ना कि ऑलवेज अपलोड अ IIT वीडियो. क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने सब्सक्राइब तुमको उसके लिए करा. बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इन कॉलेज एनी मोर, आई नो दिस, एंड कितना ही निकाल लूँगा यार IIT रिलेटेड वीडियो, कोई लिमिट होती है यार, राइट? तो इसीलिए जो मेरी डेली लाइफ होती है मैं उसको फिर डालता हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आर माई प्लान्स, मेरे सॉन्ग्स कौन से आने वाले हैं. बट वंस अगेन जब मैं उनको लगातार डालता हूँ 3-4 वीडियोस, तो व्यूज़ ड्रॉप होने लगते हैं बिकॉज द ऑडियंस इज नॉट फॉर दैट. तो इसलिए मुझे चैनल को फिर से रिवाइव करने के लिए कुछ IIT रिलेटेड वीडियो डालना ही पड़ता है. अगर मैं नहीं डालूंगा ना, तो फिर व्यूज़ गिरते ही रहेंगे. ओब्वियसली यहाँ पे मैं बहुत ही बड़ा एक चीज़ कर सकता हूँ जिसके लिए बहुत गट्स चाहिए कि मैं छोड़ दूँ कि मुझे IIT रिलेटेड वीडियो बनाना ही नहीं है, जो कि मैं सोच रहा हूँ. लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स. बट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा श्योर होना पड़ेगा कि जो भी मैं न्यू ट्राई करने वाला हूँ वो फाड़ने वाला है. फॉर एग्जाम्पल रणवीर ने जब ये सोचा था कि वो बिल्कुल पॉडकास्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके भी बहुत डिप आए थे. मैंने देखा है पूरा कर्व उसका बैक एंड पे. ऑब्वियसली उसने पूरा कंटेंट चेंज करके पॉडकास्ट कर दिया, तो डिप आया था. बट ऑब्वियसली आज के डेट में वो इंडिया का बेस्ट पॉडकास्टर है, राइट? सब कुछ ऊपर है, तो एक हिट लेना पड़ता है. तो शायद मैं अभी रेडी हूँ, मुझे ऐसा लगता है. बट मैं स्टिल सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. व्हेन आई से दिस, इसका मतलब ये होगा कि नो मोर IIT रिलेटेड वीडियोस, इट विल टोटली बी मी अबाउट द करंट लाइफ आई एम लिविंग, अबाउट माई म्यूजिक वीडियोज, अबाउट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, अबाउट द बिजनेसेस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बट वही है कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो. एक और रिस्क जो मुझे लेना पड़ेगा इस चीज़ को करने में, वो ये होगा कि फाइनेंशियली मुझे बहुत अफेक्ट होगा बिकॉज अ लॉट ऑफ द ब्रांड डील्स दैट आई गेट आर रिलेटेड टू ब्रांड्स जो कि IIT JEE को कैटर करती है. फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अनअकैडमी एंड दे हैव कम अप विद समथिंग रियली अमेजिंग फॉर यू. उनका जो सब्सक्रिप्शन है, जनरली तुम अगर मेरा कोड NOVAFAM यूज़ करते हो तो तुमको 10% डिस्काउंट मिलता है. बट अभी 27 से 30th तक के लिए तुमको 20% डिस्काउंट मिल रहा है. ये बहुत ही लिमिटेड टाइम का ऑफर है, 30 को खत्म हो जाएगा. तो अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो यही राइट टाइम है, क्योंकि ये ऑफर खत्म हो जाएगा. सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए अनअकैडमी का? इज बिकॉज वहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स हैं इंडिया के, साथ में तुमको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, साथ में तुमको तुम्हारे घर पे नोट्स वो दे देते हैं, और साथ में बेस्ट चीज़ ये कि तुम बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो एंड ये एनालाइज कर सकते हो कि तुम इस देश में कहाँ स्टैंड करते हो, एंड तुम उसके बेसिस पे अपने इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो. रैंक प्रेडिक्टर भी आ चुका है मेंस का वहाँ पे, तो बहुत सारी फीचर्स है. चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यूज कोड NOVAFAM to get 20% off only till 30th of June. तो लाइक ब्रांड्स लाइक अनअकैडमी,
जिनका मैं प्रमोशन करता हूँ। ऑब्वियसली इट्स लाइक अ पेड प्रमोशन, इट्स टोटली क्लियर, सबको पता है, ये बेवकूफ़ मैं तुमको नहीं बना रहा, तुमको ही पता है हाउ दिस एंटायर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स। बट एट द सेम टाइम दिस इज वन थिंग दैट आई स्टैंड बाय इज दैट आई नेवर प्रमोट अ ब्रांड दैट आई डोंट ट्रस्ट इन। ऐसा नहीं कि अकेडमी ने मुझे पैसे दे दिए तो मैं कुछ भी आके बोल दूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं लाइक जो कि बहुत ज़्यादा पैसे देने को रेडी है, एंड ट्रस्ट मी लाइक मैंने से बहुत ज़्यादा, इट्स रियली बहुत ज़्यादा, बट आई कैन नॉट प्रमोट देम बिकॉज आई डोंट बिलीव इन द आइडिया, आई डोंट बिलीव इन द विजन। ठीक है, तो व्हेन आई एम प्रमोटिंग अ सर्टेन ब्रांड तो तुमको मेरे पे इतना भरोसा करना पड़ेगा कि बड़ा भाई है, ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना रहा होगा आके। ठीक है, अभी तो तुम्हारा ट्रस्ट है मेरे पे, मैं इसके लिए अलग 50 लाख एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, तुम डिसाइड करो कि तुमको करना है या नहीं करना है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि हर वो इंसान जिसने कॉलेज में रह के, IIT जैसे कॉलेज में रह के IIT रिलेटेड वीडियोज़ बना के व्यूज़ लाए हैं, इन द एंड ऑफ द डे जब भी वो अपना कंटेंट शिफ्ट करता है, कुछ और बनाने जाता है, तो उसके व्यूज़ ड्रॉप होते हैं, इतने ड्रॉप होते हैं कि चैनल ही बंद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, बहुत तो मेरे दोस्त ही है, नाम लूँगा तो मारेंगे कि अरे यार ऐसे कैसे बोल दिए। बट दिस इज़ अ फैक्ट गाइज, दिस इज़ अ फैक्ट। इस पूरे चीज़ को तोड़ने का बट एक ही तरीका है, पता है वो तरीका ये है ना कि कभी ना कभी तुमको वो स्टेप लेना पड़ेगा जब तुम्हारे व्यूज़ डिक्रीज़ हो, एंड तुमको एक बेट खेलना पड़ेगा कि व्यूज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं बट कभी ना कभी वो ऊपर हो जाएंगे। तुम्हारी ऑडियंस जो कि तुमको सच में पसंद करती है, तुम्हारे लिए पसंद करती है, तुम्हारे कॉलेज के लिए पसंद नहीं करती, वो तुमको फॉलो करती रहेगी इवन दो तुम कुछ और दिखा रहे हो, एंड इन द एंड ऑफ द डे तुम्हें नई ऑडियंस डिस्कवर करेगी जो कि तुम्हारे नए कंटेंट के लिए तुमको फॉलो कर करके तुमको ऊपर पहुंचा देगी, एंड तुम्हारे व्यूज़ बैक टू नॉर्मल एंड उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि वो जो ऑडियंस होगी ना, वो कट्टर ऑडियंस होगी, वो इसलिए नहीं फॉलो कर रही होगी तुमको क्योंकि तुम किसी कॉलेज में पढ़ते थे या पढ़ते हो, वो तुमको इसलिए फॉलो कर रही होगी क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो, कि तुम कैसे इंसान हो, तुम एक्चुअली में क्या करते हो अपनी ज़िंदगी में। तो माई प्लान रिगार्डिंग दिस, टू बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट टू स्टॉप मेकिंग IIT रिलेटेड वीडियोज़। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ ना। यू टेल मी व्हाट शुड आई डू, शुड आई लाइक रिड्यूस द नंबर धीरे धीरे, कि अभी मान लो महीने में मैं 5 डालता हूँ तो फिर उसको पहले 3 करूँ, फिर 2 करूँ, फिर 1 करूँ, फिर 0 कर दूँ, या फिर डायरेक्टली 0 कर दूँ कल से। आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब इसके लिए करके रखा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे, तुम मुझे सब्सक्राइब कर दोगे या फिर तुम मुझे स्टिल सब्सक्राइब करके रखोगे? क्योंकि मैं तो यही चाहूँगा कि मैं आगे जो भी वीडियोस बनाऊँ वो तुम्हारे लिए एंटरटेनिंग हो, नंबर 1। नंबर 2, तुमको उससे कुछ वैल्यू एडिशन मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ कि मैं अपनी बिजनेस टीम को कैसे लीड करता हूँ, मैं कैसे लोगों से बात करता हूँ, मैं कैसे टीम मैनेज करता हूँ, तो उससे तुम सीखोगे। क्योंकि कल को IIT में तो तुम चले जाओगे, बट उसके बाद तुमको कोई कंपनी चलानी है ना, कोई एक बड़ा लीडर बनना है, राइट? तो वो सारी चीज़ें कहाँ से सीखोगे? अगर मैं तुमको एज अ बिग ब्रदर सिखा सकता हूँ तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं कैसे स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करता, मैं तुमको वो दिखाना चाहूँगा कि वो स्टूडियो का प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारे लोग होंगे यार, बहुत छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते होंगे, जो कि बड़े बड़े स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करना चाहते होंगे। मेरा एक सपना था एक टाइम पे, एंड अब मैं एक्चुअली में कर रहा होता हूँ ये। तो वो क्या प्रोसेस होता है, क्या माइंडसेट होता है स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, क्योंकि तुम घर पे प्रैक्टिस करते हो, स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हो, बहुत डिफरेंस आता है। तो वो क्या तरीका होता है वो मैं दिखाना चाहूँगा तुमको। म्यूजिक वीडियो के पहले कितना प्रिपरेशन करना होता है, प्रोडक्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं, वो तुमको दिखाना चाहूँगा मैं। बट क्या तुम ये देखना चाहोगे? मैं तो ये दिखाऊंगा। अब वो देखना ये है कि कितनी जल्दी मैं उस स्टेप पे जाऊँ और कितनी लेट से जाऊँ, ये तुम मुझे बताओ। व्हाट डू यू वांट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी ऑल माई लव टू ऑल द IIT JEE कंटेंट क्रिएटर्स, लाइक आई लव देम। थरुण के वीडियोज़ की एडिट देख के तो मेरा दिमाग खराब होता है, बंदा इतना मेहनत करता है, अनदर लेवल। आकाश मौजूमदार, नरेंद्र राज, बहुत सारे यार। कल्पित ने तो कम कर दिया बिकॉज ऑफ हिज एड बूस्ट बिजनेस, बट ऑब्वियसली बहुत सारे नए हैं जिनके सब्सक्राइबर्स ऐसे रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अभी लोग ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव भी है यूट्यूब पे, तो इसलिए भी बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। बट गाइज ऑल द क्रिएटर्स, भाई मैं अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल तो फिर भी अभी ठीक स्टेज पे है, उतना डाउन नहीं गया है, बट लाइक लिटरली आप सीन चैनल जिनके बहुत व्यूज़ आते थे बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। तो प्लीज़ इस चीज़ को सोचना अगर तुम IIT रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हो तो, कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। पता चलो जॉब वॉब छोड़ दी इसके बेसिस पे कि चैनल चल रहा है, बाद में पता चला कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे क्योंकि अब ऑडियंस देखना ही नहीं चाह रही है। ऑल्सो अगर तुम उन लोगों में से जो कि मुझे ये रिकमेंड करने वाले हो कि अचानक से मत कर दो IIT रिलेटेड वीडियोस, उसको धीरे धीरे कम करो, तो प्लीज़ मुझे ये बता दो कि तुम क्या देखना चाहोगे। जितने व्लॉग्स दिखाने थे दिखा दिए, बहुत सारी स्टोरीज बता दी, तुमको एक्चुअली में क्या देखना है IIT रिलेटेड, मेरे से क्या सुनना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं कुछ बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, या फिर किसी और को मैं ला के डिस्कशन करूँ, क्या करूँ? तुमको पता है क्या चाहिए तुमको, प्लीज़ मुझे बताओ। और बाकी पूरा पर्सपेक्टिव अपना ऑनेस्टली बता दिया। इससे ज़्यादा ऑनेस्टली मैंने शायद ही इस चैनल पर कभी बात करी होगी इस डोमेन में। ऑब्वियसली बहुत सारे डोमेन में बात करी है, बट इस डोमेन में अबाउट मनी, अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अबाउट एवरीथिंग मैंने ऑनेस्टली इतना कभी नहीं बोला। आई होप कि तुम एज एन इंसान इस बातों को समझोगे एंड ये नहीं बोलोगे हो ऐसा करता है। इतने तो समझदार हो यार तुम, मेरे ऑडियंस हो, नोवा फैम हो तुम, इतना तो तुम पे भरोसा करता हूँ मैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।